सभी प्रिय भक्तों को सीताराम, राधे श्याम, हर हर महादेव। बड़े ही श्रेष्ठ प्रश्न एक हमारे भक्त लखनऊ से जुड़े हुए हैं। उन्होंने पूछा व्हाट्सएप के माध्यम से कि महाराज ये बताएं कि भगवान से मिलने के मार्ग कौन से हैं। बड़ा ही श्रेष्ठ प्रश्न है संपूर्ण सनातनियों के लिए, वैष्णव के लिए और मानव जीव के लिए कि भगवान से मिलने के मार्ग कितने हैं। तो भैया सर्वप्रथम तो ये जान लो कि अगर इस जीवन को हम लोगों ने प्राप्त किया है, इस शरीर को हमने प्राप्त किया है, तो केवल और केवल भगवान की प्राप्ति के लिए इस संसार में भगवान से मिलने के लिए हमारे पुरुषोत्तम पुराणों में, वेदों में निहित श्री रामचरितमानस आदि ग्रंथों में उल्लेख कि 3 मार्ग से भगवान से मिला जा सकता है, भगवान से साक्षात्कार किया जा सकता है। वो 3 मार्ग कौन कौन से हैं? सर्वप्रथम है भक्ति मार्ग, दूसरा है ज्ञान मार्ग, तीसरा है वैराग्य मार्ग। इस 3 मार्ग पे चल करके व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। अब भक्ति मार्ग की परिभाषा क्या है? तो भैया भक्त वही है जिसके अंदर, जिसके चित्त में भगवान से मिलने की इच्छा जागृत हो जाए, वो भक्त है। अब भक्ति का उदाहरण क्या है? तो उदाहरण अगर देखा जाए तो माँ सेवरी से बड़ा उदाहरण किसी का नहीं हो सकता। माँ सेवरी संपूर्ण इच्छाओं का त्याग करके, इंद्रियों को साध करके, माँ सेवरी विवाह करके अपना जीवन यापन कर सकती थी। सर्वप्रथम उत्तम बताया गया है कि अगर जीवन मिला है तो विवाह आदि करना चाहिए, गृहस्थ में रहना चाहिए, लेकिन सबका त्याग करके माँ सेवरी ने संपूर्ण जीवन भगवान राम के लिए लगा दिया। और ये भी नहीं लगाया कि आज ही मिल जाए या कल ही मिल जाए, हम मिलने लायक होंगे तो भगवान हमसे आकर के मिलेंगे। माँ सेवरी ने इसी इच्छा को रखते हुए और गुरु का वचनों का पालन करते हुए उन्होंने संपूर्ण जीवन भगवान राम के लिए समर्पित कर दिया। माँ सेवरी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, अपने कुटी की बुहारी करती और कंदमूल आदि फल ला करके और घर में भगवान राम के लिए रख देती कि हमारे प्रभु आज आएंगे। सुबह से शाम हो जाती थी, भगवान नहीं आ पाते थे। माँ सेवरी विचार करती थी कोई बात नहीं है, राजा हैं, बहुत बड़ा राज्य है उनका, कहीं व्यस्त हो गए होंगे, कल आएंगे। इसी इच्छा के साथ में माँ सेवरी पुनः वही क्रिया दोबारा करती थी। तो सबरी को ये प्राप्त कैसे हुआ? ये मार्ग मिला कहाँ से? तो भैया गोस्वामी जी ने लिखा है रामायण में कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मन कथा प्रसंगा। संत का संग जब तक वो नहीं होगा तब तक भक्ति मार्ग आपको प्राप्त नहीं हो सकता। और संत मिलेंगे कैसे? जब आप संत की खोज में जाओगे। संत खोजने से नहीं मिलेंगे, निर्मल चित्त कर लोगे और विचार करोगे। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ। जो आप प्राप्त करना चाहते हो वो आपको इस कर्म भूमि पर प्राप्त होगा। आप अगर संत की इच्छा रखोगे तो संत आपके जीवन में प्राप्त होंगे और वो आपको भक्ति ज्ञान की प्रकाष्ठता को प्रकट करेंगे और बताएंगे। ये हो गया भक्ति मार्ग।
ज्ञान मार्ग क्या है कि भैया पुरुषोत्तम पुराणों को अध्ययन करना, श्रवण करना, मनन करना और उनके गुण ज्ञान रूप लीला का चिंतन करना, उसी मार्ग में चलना, वेद सम्मत कार्य करना, पुराण सम्मत कार्य करना। केवल अध्ययन कर लेने मात्र से आप ज्ञानी नहीं हो जाएंगे। वेद सम्मत, वेद निहित कार्य करना, और वो वेद निहित कार्य करके भगवान को जो समर्पित हो सके वो ही कार्य करना, वो है ज्ञान मार्ग। सभी पुराण पुरुषोत्तमों का अध्ययन करना और अध्ययन करने के बाद में उनका अनुसरण करना, उनका पालन करना, उसी मार्ग पे चलना, ये ज्ञान मार्ग की पराकाष्ठा है। वैराग्य मार्ग, जिस प्रकार से मनु शतरूपा ने संपूर्ण राज्य का वैभव का त्याग करके और भगवान से मिलने के लिए संपूर्ण वैभव का त्याग करके और वैराग्य की साधना की, वैराग्य की धारणा किया, वैराग्य को प्राप्त किया और 24,000 वर्ष तप किया। वैराग्य वो है कि संपूर्ण लौकिक रागों का त्याग कर देना, सांसारिक राग का त्याग कर देना, सांसारिक राग को त्याग करके भगवान करके ही राग में रहना ही वैराग्य है। भगवान के ही गुण रूप लीला का चिंतन करना और सब कुछ उनको ही समर्पित कर देना, इंद्रियों को साध लेना वैराग्य है। ये वैराग्य की साधना है, वैराग्य मार्ग है। इस 3 मार्ग पे भक्ति और ज्ञान और वैराग्य, 3 मार्ग पे जा करके व्यक्ति भगवान की प्राप्ति कर सकता है। प्रिय भक्तों, इससे जो है श्रेष्ठ व्याख्यान और कोई नहीं सोचता कि कैसे भगवान से मिला जाए। तो प्रिय भक्तों, ये 3 मार्ग की धारणा करें। आपको जो सुलभ हो, जो प्राप्त हो, जैसे प्राप्त हो, जिसको आप धारण कर सकते हैं। आप ज्ञान मार्ग पे चल के प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्ञान की धारणा करें। आप वैराग्य में सक्षम हैं तो वैराग्य की धारणा करें। आप भक्ति में सक्षम हैं तो भक्ति की धारणा करें। लेकिन जिसकी धारणा करें उसकी अवधारणा पूर्ण रूप से हो, धारणा पूर्ण रूप से करके और भगवान के मार्ग को प्राप्त करके भगवान को प्राप्त कर लिया जाए। प्रिय भक्तों, श्री सीताराम, राधे श्याम, हर हर महादेव।